जी बता रहे थे कि गुरु महाराज कितना मतलब एक प्रभुपाद जी के ऐसे सेना नायक थे जो कि युद्ध भूमि में जा कर के जो इंस्ट्रक्शन दिए थे प्रभुपाद जी, ब्यूरो मीटिंग युद्ध सेना नायक उसको लीड करते हुए अपने जो उनके संगी साथी थे जिनको भी इनवाइट किए थे उनको लीड करते हुए, और रविवार के दिन, रविवार का दिन जो होता है बहुत शुभ होता है, तेजोमय होता है, सूर्य मतलब सूर्य का प्रतिनिधित्व है रविवार, और कृष्ण पक्ष का द्वादशी। और उस दिन थोड़ा आगे जाएंगे जहाँ पे महाराज का जिस हॉस्पिटल में थे उससे आगे जाएंगे तो यमुना जी है। मैं गया था रेवती रमन प्रभु के साथ, तो यमुना जी, उससे पहले है गंगा जी। चार धाम का जो है देहरादून क्या है वो राजधानी है, क्या है, चार धाम का राजधानी है, मतलब देव भूमि का राजधानी है। और देव भूमि का राजधानी, और यहाँ से गंगोत्री जहाँ से प्रकट हो के चली आ रही है, यमुनोत्री, और केदारनाथ, बद्रीनाथ और बहुत सारे हैं, जैसे तपस्थली है। और वहाँ पे द्रोणाचार्य, वहीं पे हॉस्पिटल के थोड़ा सा पास में ही एक जगह है, द्रोणाचार्य वहाँ पे तपस्या किए थे, और द्रोणाचार्य के नाम पे देहरादून का नाम पड़ा है, और द्रोणाचार्य के नाम पे देहरादून का नाम पड़ा है। गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, महाभारत में इसका वर्णन भी है। तो ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। और बता रहे थे महाराज जी कि ये जो जगह है ये तपस्या का प्रतीक है, तपस्या से जो है ये अपने से बनाया गया है देहरादून। तभी गुरु महाराज जो है वीर गति को प्राप्त हुए, जैसे भीष्म पितामह वीर गति को प्राप्त हुए थे, वैसे हमारे गुरु महाराज वीर गति को प्राप्त हुए हैं वहाँ जा करके। और गुरु महाराज अपना सेवा करते हुए गए। भक्ति सिद्धांत महाराज थे मायापुर नवद्वीप में, वहाँ पे शरीर नहीं छोड़े थे भक्ति सिद्धांत महाराज। भक्ति सिद्धांत महाराज छोड़े थे शरीर कलकत्ता में आके, फिर उनके बॉडी को लेकर के गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर वो भी कलकत्ता में ही शरीर छोड़े थे। तो महाराज बहुत अच्छा से बता रहे थे, तो ज़्यादा हम लोग भी मना किए, महाराज ज़्यादा मत बोलिए। उसी टाइम हम जब गए थे दर्शन के लिए महाराज जी का, तो उससे आधा घंटा पहले ही महाराज जी आए थे, तो हमसे बहुत अच्छा से बात की, और फिर अभी रेस्ट पे है। आप सब प्रार्थना कीजिए महाराज जी का हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए, 3 महीने के लिए बोले हैं। और आज हम गए थे परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के दर्शन के लिए। तो महाराज जी हमारे साथ दामोदर गौर प्रभु थे, तो उनको जाना है मुंबई, तो इसलिए जो है आईसीयू में चले गए थे। अब कल शायद प्रभु जी जाएंगे मोहन प्रभु, तो साथ में मौका मिलेगा जाने का। तो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन प्रभु जी दामोदर गौर प्रभु को बता रहे थे महाराज जी, वहाँ पे एक डॉक्टर है, बहुत स्लो बोलते हैं महाराज, और ट्रांसलेट करके डॉक्टर जो है आगे बता रहे थे। मैंने गोपाल कृष्ण महाराज को कई बार रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना टीम सर्वेंट को हमेशा अपने साथ रखो, लेकिन साथ तो रखते थे हम लोग, बाहरी हमेशा कभी महाराज को अकेला छोड़ते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी उस दिन कुछ ऐसा हो गया, क्या था विधि का विधान भगवान ही जाने। लेकिन महाराज जी बोल रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज अकेला छोड़ के चले गए मुझे, तो बहुत दुखी थे महाराज, अनकॉन्शियस थे। अभी 2 दिन पहले महाराज को होश भी आया, डायलिसिस पे है महाराज, डेली डायलिसिस होता है। तो ये देहरादून का महत्व है। और मैं जब, जैसे गुरु महाराज सबको आकर्षित करते हैं ना, मैं जब इस्कॉन में आया था मैं जानता भी नहीं था कि कौन है ये, गोपाल कृष्ण महाराज है या कोई इस्कॉन के कोई बड़े महाराज है। जैसे मैं देखा ना, मेरा प्रबल इच्छा हो गया कि मैं इनका सेवा करूं। बस थोड़ी दिन के बाद ही जैसे मैं मंदिर आता था, धीरे धीरे भक्तों के टच में आया, IWF से जुड़ा, और फिर ट्रेनिंग में जैसे आया, और ट्रेनिंग होते होते जो है जैसे फ़ोन आता था वहाँ महाराज के किचन के लिए कि हाँ वहाँ पे ज़रूरत है भक्तों का, रूम सफाई, बर्तन धोना, तो मैं आगे रहता था और जाता था। वहाँ पे दयानिधि प्रभु थे और महाराज का मसाज भी करता था। मसाज एक दिन दोपहर में करते करते गुरु महाराज पूछे नाम वगैरह सब, बोले
अच्छा एक काम करो, तुम ना रोज आया करो, ठीक है। तो मैं फिर डेली जाना शुरू हो गया, डेली मसाज। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा आया कि कुछ हो गया सेक्रेटरी सर्वेंट का, तो उनको जाना पड़ा। तो फिर सेवा हमें मिला और सुंदर गोपाल प्रभु हमें और 10 अवतार प्रभु को सेवा में लगाए। हम प्रभु जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम सेवा में लगे, उसके बाद गुरु महाराज लेना नहीं चाहते थे। देखिए, पहले किसी भी भक्त को महाराज अपने आसपास नहीं देखना चाहते थे, कोई इधर टाइम पास कर रहा हो, सबको भगवान की सेवा में लगा हुआ देखना चाहते थे। महाराज अपने लिए भी ज्यादा भक्त को नहीं चाहते थे, इसलिए बोलते थे मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन फिर भी भक्तों की जरूरत थी, तो से करते 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 फिर घुल मिल गए। और मैं एक चीज सोचा था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे डेली मतलब नाम उच्चारण करता रहूंगा। ऐसे करते करते तो महाराज को डिस्टर्ब होता था। एक दिन डांट दिए, बोले क्या तुम बोलते रहते हो, ऐसे ऐसे डिस्टर्ब होता है। तो इसको समझना बहुत मुश्किल था शुरुआत में। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तब हमें पता चला। एक बार ऐसे ही हम जा रहे थे गाड़ी में, कविचंद्र महाराज थे साथ में, कोई फोन कॉल आया, महाराज बात कर रहे हैं और कविचंद्र महाराज जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज डांट दिए गुरु महाराज कविचंद्र महाराज, महाराज आप देखते नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ फोन पे, आप जोर से हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से थोड़ा ध्यान रखिए। महाराज अपराध के प्रति बहुत ही सतर्क रहते हैं, किसी से भी कोई अपराध ना हो जाए, बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, मनसा वाचा कर्मणा हमेशा। एक बार ऐसे ही आ रहे थे वॉकिंग करके, तो गार्ड, लेडीज गार्ड थी अपना, जहाँ पुलिस चौकी है मंदिर के अंदर, तो उसके पास गन था बड़ा। तो आते आते महाराज वहां रुक गए, बोले क्या है ये? तो बोले ये गन है, बंदूक। बोले अच्छा गोलियां हैं इसमें? हाँ। अच्छा, फिर महाराज बोलते चलाना आता है? तो हम लोगों को हंसी आ गया। जब महाराज आ गए रूम में, महाराज बोले सुनो वो गार्ड को पेड़ा दे देना, बुरा मान जाएगी नहीं तो। तो उसको पेड़ा दे करके आए। एक बार क्या हुआ, हम भरतपुर से आ रहे थे और भरतपुर के जयपुर से आ रहे थे। भरतपुर के फ्लाईओवर पे हम इधर से जा रहे थे, उधर से एक बाइक वाला जो है टेक ओवर करने का प्रयास कर रहा था एक ट्रक को। 3 लड़के सवार थे उसके ऊपर, एकदम महाराज की गाड़ी 100 की स्पीड पे। शुक्रवार प्रभु देख लिए कि ये हम भी इशारा किए स्लो कर दीजिए, शुक्रवार प्रभु गाड़ी रोक ही दिए। अब वो ट्रक ओवर करने के चक्कर में महाराज की गाड़ी के सामने आ गया, बिल्कुल गाड़ी रुकी हुई थी, टकरा गया, 3 लड़के गिर गए और ट्रक वाला आगे निकल गया। महाराज बोले अरे देखो देखो कुछ हुआ तो नहीं? तो मुझे बहुत गुस्सा उठाता, मैं बोला नहीं महाराज कुछ हुआ नहीं, अभी इसको नीचे जाके सबक सिखाता हूँ। तो महाराज बोले अरे अरे उसको नहीं, गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं, देखो मेरा। तो बोले मेरा मोटर को कुछ तो हुआ नहीं, देखो जरा। तो हम हंसने लगे, मैं महाराज ठीक है। हाँ, एक बार क्या हुआ, महाराज देख रहे आपके इस पे कितना बड़ा बड़ा बाल है, इस पे छोटा कीड़ा है, हमें दिखाई नहीं देगा। गुरु महाराज वृंदावन से चले थे, बैठे थे यमुना एक्सप्रेस वे पे, जैसे आए टाइम देखने के लिए जैसे घड़ी ऐसे किए होंगे, तो महाराज देखे कीड़ा है। बोले अजय गुरु देखो कीड़ा है। महाराज मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, महाराज दिखाई नहीं दे रहा इधर। बोले देखो ध्यान से देखो। तो देखा तो फिर पकड़ के, तो मैं से लगा बाहर फेंक, बोला बाहर मत फेंकना। बोला हाँ ठीक है, हम गाड़ी में रख लेते हैं महाराज। तो इतना मतलब करुणा। एक बार सुबह पूजा कर रहे थे, तो क्या हुआ, तो गुरु महाराज जब भी जाते हैं ना बाथरूम में, तो जो बेसन रहता है उसमें थोड़ी एक भी चींटी देख लेंगे ना, तो महाराज पानी नहीं गिराते हैं उसमें। बोले नहीं वो मर जाएगी, अपराध लग जाएगा। तो महाराज आवाज लगाए, महाराज बाथरूम में गए, आवाज लगाए देखो चींटी हटा दो थोड़ा। तो महाराज को मैं हाथ धुला के बाहर लेके बैठा दिया, मैं गया, बहुत सारा चींटी था, बाल्टी लिया पानी से पूरा बाथरूम को वाइपर से धो दिया। मतलब मरेगा भी नहीं, ऐसे पानी के सहारे वो निकल जाएगा।
तो थोड़ी देर के बाद मैं तुरंत आके बैठ गया। बोले चीटी हटा दिया? बोला हाँ जी। और क्या किया? मैंने पानी डाल के वाइपर मार दिया। बोला अरे बदमाश, सारा चीटी मर जाएगा, उसको बचाओ बचाओ बचाओ। हमारा छोटे छोटे चीज को ऐसे करते। जैसे वो नंद गोपाल प्रभु बता रहे थे कि महाराज के जाने से वो जो तूफान है वो हो गया द्वारका में। एक बार क्या हुआ, कानपुर में रथ यात्रा वगैरह फिक्स है, देवकी नंदन प्रभु जो डेट ले लिए तो उसको महाराज को आना ही आना है कानपुर में। तो गुरु महाराज गए, 2 दिन से बारिश, लगातार बारिश। उस दिन भी बारिश हो रही थी जिस दिन रथ यात्रा थी, एकदम इतना बारिश। लेकिन सब बोल रहे थे महाराज डेट चेंज कर देंगे, आप आज यहीं रेस्ट कीजिए। तो महाराज चले गए, बोले नहीं रथ यात्रा तो आज ही निकालेंगे जैसे जैसे भी हो। महाराज बाद हम भी गए तो बारिश हो रही थी। जैसे गए रूम में मीटिंग हुआ कि आप रथ यात्रा लेकर के जाओ। बस महाराज के देखते ही देखते थोड़ी देर में बादल साफ हो गया, धूप निकल आया, एकदम पूरा रथ यात्रा हरिनाम संकीर्तन निकलने लग गया। तो जैसे प्रभु जी का ये मैं सुना, मुझे याद आ गया, मैं फिर यहाँ लिख लिया। पंचतत्व का अभिषेक 2019 में हो रहा था। मेरा इच्छा था पंचतत्व का भी मैं अभिषेक करूं, लेकिन मैं सोचा वहां पे तो प्रोपर डिसाइपल को भी जाने नहीं देते हैं और मैं क्यों हूं। तो मैं बस पूजा करके मैं बाहर निकल आया। जैसे बाहर आया तो दशावतार को बोले होंगे या किसी को कि बुलाओ अजय गौरांग को। मैं बुलाया तो गुरु महाराज जी बोले अच्छा तुम तैयार होके आ जाओ, मेरे साथ पंचतत्व अभिषेक में चलना। तो गुरु महाराज ये सब जब मैं सुना ना तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि गुरु महाराज मुझे वहां लेके जाना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे वृंदावन में पूजा कर रहा था, पूजा करते करते मैं सोच रहा था अभी गुरु महाराज वॉक पे चले जाएंगे और मेरा लेट हो जाता है तो मैं जपा भी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं परिक्रमा निकल जाऊंगा। और डेली परिक्रमा करता हूँ मैं उधर भी जब भी रहता हूँ। तो गुरु महाराज उसी टाइम बोलते हैं ऐसे उठा के, बोले अच्छा तुम परिक्रमा पे जाओगे अभी? मैं बोला जी गुरु महाराज अभी परिक्रमा पे जाऊंगा वृंदावन। तो वहाँ पे कोई थे, बोले इसको परिक्रमा बहुत पसंद है। मैं ठीक है। तो गुरु महाराज ब्रह्मानंद प्रभु का नाम सुने है ना, ब्रह्मानंद प्रभु, गर्ग मुनि प्रभु, इन लोगों को भी यही नहीं, बहुत जितने प्रॉपर डिसाइपल है सबको गुरु महाराज बहुत हेल्प करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी हो, व्यक्तिगत रूप से जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, नहीं भी जा पाते हैं तो बात करते हैं, फिर प्रसाद वगैरह का पूरा अरेंजमेंट जैसे आप सबको पता है। तो ब्रह्मानंद प्रभु जब जिस दिन शरीर गिरे थे शीशा पे, उस दिन गुरु महाराज के साथ में प्रभु जी थे, कृष्ण प्रिया प्रभु गुलाटी जी के यहाँ MRI गुरु महाराज का होने वाला था। गुरु महाराज गए अंदर MRI के लिए और महाराज बोले कि नरसिंह आरती गाते रहना। ठीक है। तो हम नरसिंह आरती हम गा रहे थे, धर्मात्मा प्रभु फोन किए, धर्मात्मा बोले कि हमें बहुत जरूरी बात करना है महाराज से। तो मैं बोला देखिए अभी बहुत इमरजेंसी है, आप थोड़ा नरसिंह आरती गाते रहिए। तो वो बोले क्या हुआ? मैं बोला अभी बताऊंगा नहीं, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, क्योंकि महाराज के बारे में बताऊंगा कि MRI के लिए गए तो घबरा जाएंगे सब। और गुरु महाराज हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहते थे बॉडी चेकअप के लिए कुछ न कुछ। हालांकि अपने आप को फिट रखने के लिए महाराज बहुत प्रयास किए, जैसे भी हो सके। हमेशा नहीं जाते थे फिर भी कोई न किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले करके जाते थे। और महाराज आप सबको बताऊं कि महाराज का आंख बिल्कुल परफेक्ट था, उनको चश्मे का भी जरूरत नहीं था। लेकिन गुरु महाराज इतने सालों से चश्मा पहने हुए आ रहे थे तो इसलिए महाराज पहने हुए थे। तो उस दिन नरसिंह आरती गा करके फिर महाराज आए तो बात करा दिए धर्मात्मा प्रभु से, ब्रह्मानंद प्रभु के बारे में बताए। फिर ब्रह्मानंद नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे सुबह 15 जून 2015, हाँ 15 जून 2015 को, उस दिन फिर रथ यात्रा शिफ्ट, जगन्नाथ जी शिफ्ट होने वाले थे वहाँ पे गुड़गांव में। तो ब्रह्मानंद प्रभु शरीर छोड़ दिए थे उसी दिन 3-3:30 बजे। तो गुरु महाराज वहाँ जाने के बजाय वहाँ गए और कृष्ण बलराम के अंदर गए। रात में ऑल्टर बंद हो चुका था, तुलसी लिए, चरण का माला लिए आए। फिर ब्रह्मानंद प्रभु के पास गए, वहाँ पे बैठे, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, माला अर्पण किए, बैठे रहे। फिर गुरु महाराज उनको लेकर के जा रहे थे, जब दिन हुआ तो महाराज को देख रहा था ऐसे ही जैसे महाराज को लेकर के हम लोग परिक्रमा कर रहे थे ना रोड पे, कितना तेज गर्म था रोड, एकदम जल रहा था एकदम। वैसी गर्मी में
गुरु महाराज वेदव्यास प्रेम महाराज जा रहे थे रास्ते में और बैठे थे, तो गाड़ी से जब जा रहे थे, फिर गाड़ी हम मंगवा लिए, अंदर बैठा दिए, परिक्रमा मार्ग में गए, फिर पैदल चलने लगे। तो महाराज को बोले महाराज चप्पल ले लीजिए, चप्पल, बोले चप्पल नहीं पहनूंगा। फिर इतना धूप था कि छाता हम रखे महाराज को ऊपर, तो महाराज बोले नहीं मैं कुछ नहीं पहनूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि ब्रह्मानंद ने कुछ नहीं लिया है, ब्रह्मानंद के ऊपर कुछ नहीं है, तो मैं भी नहीं लूंगा। इतना तेज गर्म धूप, हे भगवान, महाराज कितना सम्मान दे रहे हैं। अब सोचिए, यहाँ तक कि किसी का कॉल भी अगर आ जाता है ना, किसी का कॉल अगर लेटे हुए है तो महाराज तुरंत उठ के बैठ जाते हैं और फिर बात करते हैं, किसी का भी कॉल, ऐसा नहीं है। तो महाराज हमेशा बॉडी से भी अपना कितना मतलब तपस्या करते हैं, आप सब देख चुके हैं कितना। मैं तो बहुत लिस्ट है, मैं लिस्ट जानबूझ के नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ऐसे जो याद आ रहा है मैं वैसे बता रहा हूँ। प्रभु जी का खांसी आ गया है, तो सच में गुरु महाराज जो है अभी जो आरती वो वाला देखे हैं, सपने में गुरु महाराज जो कर रहे हैं नींद में, वो गौर निताय का आरती कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ पहले गौरांग महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, फटाक से भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी, फिर इधर ऐसा करके ऐसे करते हैं। तो मैं समझ गया गौर निताय का आरती महाराज हमेशा करते हैं। गौर निताय बहुत परफेक्ट। अभी मैं लास्ट वाली बात बता रहा हूँ, जब देहरादून में हम जब गए थे, महाराज जाते ही रूम में इतने खुश थे, महाराज बैठ गए और महाराज बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं दादा अवतार पर बोले नहीं महाराज हम आपके साथ जाएंगे। महाराज ऐसे बोले, वो चेहरा अभी भी वो सीन याद है। महाराज बोले इतने खुश थे, मैं बोले यहाँ आके मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूँ। गए फिर महाराज, उसके बाद एक दिन मीटिंग किए, फिर दूसरे दिन सुबह जैसे महाराज अंदर गए, योगीनाथ था बाहर, हालांकि महाराज आवाज लगाते हैं, उस दिन आवाज नहीं लगाए और मैं तैयार होके आ गया। जैसे नहा के योगीनाथ बाहर आया, मैं महाराज का हाथ पकड़ के बाहर आया, फिर महाराज को कपड़ा पहना करके, और योगीनाथ फोटो खींचने लगा पीछे से, चोट जो लगी थी। तो मैं बोला क्या कर रहा है, तो बोले महाराज गिर गए। मैं उनको योगीनाथ की तरफ देखा तो गुरु महाराज सोचे इसको डांटेगा। महाराज बोले नहीं इसका कोई गलती नहीं है, मेरा दोष है। तो दर्द होने लगा धीरे धीरे। फिर महाराज को तैयार होकर गायत्री किए, गौर निताय का पूजा किए, नरसिंह देव का पूजा किए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का पूजा किए, और महाराज को उठा रहा था तो दर्द होने लगा। तो फिर महाराज को यहाँ से पकड़ के उठाए, लेट गए महाराज, और लेट के फिर दशावतार प्रभु को बोला दर्द हो रही थी। उसी दर्द के दौरान ही वो जो लेटर है, लास्ट लेटर जो लिखे हैं, उसी दर्द के दौरान महाराज, मैं सोच रहा था महाराज क्यों इतना दर्द। मैं बोला गुरु महाराज आप रेस्ट कर लीजिए, बाद में लिखवा लीजिएगा लेटर। उसी दर्द के दौरान ही महाराज जो है लेटर लिखवाए पूरा। और फिर महाराज नरसिंह आरती गाने के लिए बोले, हम उग्रम विग्रम गा रहे थे। तो गुरु महाराज ऐसा था, महाराज फिर रेस्ट कर लिए, इंजेक्शन भी दिए, टेबलेट भी दिए, राधा वल्लभ प्रभु से बात किए, कृष्ण प्रभु को बुलाए। फिर मैं ना एक डिवोटी थे वहाँ के, महाराज रसराजपुर के टच में, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उस बार पहले बात हो रखी, तो मुझे लेकर के कहीं दर्शन कराने जा रहे थे, वही द्रोणाचार्य के पास में ससधरा भी है। तो जैसे थोड़ा आगे गया, गुरु महाराज का फोन आया, वो लास्ट कॉल था। गुरु महाराज बोले अजय गौरांग वापस आ जाओ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। तो मैं उसी टाइम आया, देखे गुरु महाराज रेस्ट कर रहे हैं, बस मैं बोला ठीक है रेस्ट कर रहे हैं, फिर रेस्ट करने देते। महाराज फिर थोड़ी देर के बाद उठ के स्ट्रॉन्ग फील के थोड़ा प्रसाद भी लिया और फिर हॉस्पिटल के लिए गए थे। ये है बहुत कुछ है, मैं फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जो भी गलती सलती आप सबसे हुआ है, दर्शन कराते रहते समय माफ़ कर दीजिएगा। हमारा यही प्रयास था कि महाराज का हेल्थ सही हो और महाराज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बने किसी भी चीज़ का। हम अथक प्रयास किए, मनसा वाचा कर्मणा। कोई भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।